होगा। ज्यादा दिमाग बताओ थे और गाना करें। सोन का ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि महाराज जब वो आया अपना भयंकर शरीर वाला तो उसे रहने के लिए जगह कहाँ पर दिया गया? तब बता रहे हैं कि 4 स्थान उसे दिया गया। दूतम पालम स्त्रियः शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान कहाँ दिया गया? जहाँ पर जुआ होता है को रहने का वहाँ टिकट मिल गया। जहाँ जुआ हुआ वहीं तो चला जाया रहा यार, वह तुम्हें कौन खतरा है? द्यूत मतलब जुआ और कसाई खाना। कलजुग बोला महाराज ये चारों स्थान तो हमें ऐसे दे रहे हो कि जहाँ तो फिर मारे काट चलता है। अब मदिरालन क्या होता जब मदिरा पीते हैं तो वहां पर खाते तब। और दूसरा जुआ में ही होता है। हार गए जीत गए काव के लेवा हाई हो जाए था हो जाए का हो जाए कुछ न हो जाए का हो जाए भगवान जाने। बड़ा बड़ा राज रजवार चला जाए। वेश्यालय में भी यही होता है। इसके बाद बधस्थान में भी कटोकट मरोकट काटा मारा महाराज कोई बढ़िया स्थान एक दे दो। कौन बोला? कलयुग बोला महाराज कोई बढ़िया स्थान दे दो, अब चमचमा कोई कमरा दे दो। उन्होंने कहा बढ़िया स्थान भैया सोना। जा सोना खूब चमचमाता है और सोने में जाकर के बात। किसी ने हमसे पूछा महाराज वो सोने की लंका थी। मैंने कहा भैया सोने का 2 अर्थ निकलता है, एक आंख बंद करके सोना ये भी अर्थ निकलता है और दूसरे स्वर्ण ये भी अर्थ निकलता है। तो भैया वहां तो सोने वाले भी बहुत थे, 6 महीना सोते थे कुंभकर्ण और उनकी पत्नी तो निद्रा दे दी। तो सोने की लंका मार कि वहां सब सोते ही थे। अब राजा परीक्षित वही सोने का मुकुट जिस मुकुट को उनके दादा भीम जरासंध से लाई करके छीने उसी मुकुट को अपने सिर पे रख करके एक बार चले गए अपना राजपाट घूमने। कैसे हम लोग चले जाते अपना खेती बाड़ी घूमने टहलने, ऐसे ही राजा परीक्षित वही मुकुट अपने सिर पे धारण करके और अपने मंत्रियों के साथ चले गए। पूरा खेत खलिहान सब अपना क्षेत्र घूमने राजा थे। अब देखो सोने में उसका वास तो हो गया। यहां प्रश्न ये उठता है कि सोना तो हमारी माताएं भी पहनते हैं, सोना तो हमारे भाई लोग भी पहनते हैं। मैं भी पहले जब हमारे पास समझदारी नहीं थी, मूर्ख वाला मेरा दिमाग था, तब मैं गले में सोने का सीकड़ पहनता था। ये तो बाद में मुझे महसूस हुआ कि सीकड़ पहन के स्वर्ग ना जाने है ना। कोई 10-20 तोले का सीकड़ पहन ले स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा तो जब गले में भगवान का नाम धारण करोगे तब, कंठी तुलसी का धारण करोगे तब। तो मैं सब निकाल के फेंक फाड़ दिया और तो वही तुलसी का माला भगवान ने राम नाम, भगवान का वही राम नाम अपने गले में धारण किया। बाकी गले में जो भी कुछ था औरा पचौरा सब फेंक दिया। इस प्रकार से सोने का मुकुट रख करके राजा परीक्षित आगे बढ़ते हैं। अब कलयुग सवार, और कलयुग सवार है जिसका क्या लक्षण है कि जीवश्चासुरतांगता। कलयुग सवार है तो उसका एक ही लक्षण है कि वो आदमी माने न मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वै सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी
ते जानो निश्चर संप्राणी। माता पिता गुरु इनको न माने, वेद पुराण कथा पांडाल को न माने, जिनका ऐसा आचरण हो समझ जाओ कि कलयुग सवार है इसके।